Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Educational Group, Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 8.2. Exercise 8.2. अब एक्सरसाइज 8.2 के अंदर कुछ एंगल्स होंगे, डेफिनेट एंगल्स, उनकी वैल्यू अपने को पता होगी और वो वैल्यू बाय टेबल। तो टेबल अपने को लर्न करनी है। फॉर्मेशन ऑफ टेबल फॉर डेफिनेट एंगल्स। डेफिनेट एंगल्स, ये टेबल आपको कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस साइड में एंगल्स एक्सटेंड होंगे, एंगल्स इस साइड में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये डाउन। ओके, यहाँ पे बिलो। तो फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड इज कोस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ इज कोट थीटा, फिफ्थ इज सेक थीटा एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा। अब 5 टाइप्स के एंगल जिनकी वैल्यू अपने को पता होगी। 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा की पहले इस पे 0 राइट करेंगे तो साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, कोसेक 0। 30 डिग्री, तो किसकी वैल्यू पता हो सकती है अपने को? साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30, कोसेक 30। सिमिलरली 45 डिग्री, साइन यहाँ पे थीटा के पहले इस पे 45 पुट करेंगे। ओके, तो साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 एंड कोसेक 45। एंड 60 डिग्री पुट कर सकते हैं और लास्ट 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे थीटा के पहले इस पे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ये आगे भी टेबल होती है 120, ओके, 150, 180, लेकिन ये आगे आपको +1 +2 में बताया जाएगा। ओके, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप के एंगल जो क्या है डेफिनेटली है। ओके, अब एंगल्स हैं वो रेडियन में भी मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। कितने रेडियन में? पाई रेडियन में। ये पाई रेडियन अपॉन 6, तो 30 डिग्री पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है। 180 अपॉन 6 कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो इस 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? π/6। ओके, और इसको रेडियन में बोलते हैं π/4। 180 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट, हालांकि यहाँ पे c राइट किया जाता है रेडियन के लिए, ये वो पाई = 22/7 वो नहीं है। ओके, इसको पाई रेडियन बोला जाता है। पाई रेडियन बाय 6 और पाई रेडियन बाय 4, तो पाई रेडियन इज इक्वल कितना होता है? पाई रेडियन इज इक्वल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें एंगल्स को किस में मेजरमेंट करते हैं? रेडियन में। ओके, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। नाउ π/3, 180/3, इसको क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। और 180/2 इट मीन्स पाई रेडियन बाई 2, 90 डिग्री। तो ये रेडियन में वैल्यू है, और ये रेडियन में क्या होता है? 0 ही होता है। ओके, तो साइन के ये 5 टाइप्स के मान हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेबल कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रफली वर्क कर रहा हूँ, रफ। ओके,
तो साइन की टेबल 5 टाइप्स की वैल्यू है, तो 0 to 4 आप नंबर राइट कर लो। ओके, 0 to 4 5 डिजिट हो गए। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 का ही क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, सभी पे स्क्वायर रूट राइट कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, इनकी वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो 0/4 क्या आएगा, √0, और √0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू किसकी है, साइन 0 की। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर। अब √1/4 है, तो इसको अपन सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, √1/√4। √1 का स्क्वायर, √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, और √4 को अपन क्या रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 के प्लेस पे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन 30 वैल्यू होगी 1/2। √1 इसको अपन 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो इट मीन्स वैल्यू आ गई न्यूमरेटर में 1, और √4 को अपन राइट कर सकते हैं रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, तो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। 1/2 किसकी वैल्यू होगी, साइन 30। ये स्क्वायर रूट में कैंसिल कर लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स न्यूमरेटर में √1 और डिनोमिनेटर में √2। अब √1 की वैल्यू 1 और √2 एज इट इज। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √1 आ गया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में √2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, और √2 की वैल्यू √2, 1/√2। अब इसको अपन सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को, डिवाइड हो रहा है तब। तो √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू हो गई √3, और √4 को राइट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, √3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई साइन 60 डिग्री। ओके, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, √1/1, और 1/1 की वैल्यू क्या होती है, √1, और √1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये हो गया 1। ओके, तो 0 to 4 आपको डिजिट राइट करने, 4 का ही डिवाइड करना है, सभी पे स्क्वायर रूट। 0/4 अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 0/4 0, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। इससे किसकी वैल्यू आएगी, साइन 0 की। 1 का रूट क्या होता है, 1, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो √4 की वैल्यू 2, 1/2। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √1 की वैल्यू 1, और √2 की वैल्यू √2, √3 एज इट इज, एंड √4 की वैल्यू 2। ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 का स्क्वायर रूट, 1/1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/1 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ओके, अब कोस की वैल्यू कैसे आएगी, अब इनके पहले चेंज कर देंगे। ओके, ये 1 है, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये √3/2 कहाँ पे आ जाएगा, √3/2, 1/2 एज इट इज। ओके, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये अपने फिंगर्स हैं 5। ओके, तो इसको अपन रिवर्स करेंगे, तो मिडल वाली फिंगर कहाँ पे रहेगी, मिडल में रहेगी। ओके, तो ऐसे वैल्यू है, इसको अपन चेंज करेंगे। क्लियर। तो 1 यहाँ पे, √3/2 एज इट इज, 1/2 एंड 0, सॉरी 0। ओके, अब tan थीटा इज इक्वल एक फॉर्मूला होता है, बाय स्पेशल फॉर्मूला, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू की नीड है अपने को, तो sin 0 अपॉन cos 0, 0/1 क्या आ गया, 0। मतलब इसमें इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे,
0/1 0 आ गया। अब साइन 30/cos 30, तो सेकंड से फोर्थ क्या हो जाती है, डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है, बट प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट से थर्ड भी कैंसिल हो जाती है अगर हो रही है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में आ गया 1/1 और डिनोमिनेटर में आ गया √3/1 यानी √3। तो ये होल अपॉन लाइन होती है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो सकती है और फर्स्ट से थर्ड कैंसिल हो सकती है, बट प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 1, √3/1 √3, क्लियर। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, साइन 45/cos 45, तो सेम फ्रैक्शन है, इससे ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे अपन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और √3/1 क्या आ गया, √3 अपॉन 1/1 क्या आ गया 1। डिनोमिनेटर में 1 है तो राइट करने की नीड नहीं है, तो √3/1 को अपन √3 ओनली राइट कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में 1 है तो राइट करने की नीड है, और डिनोमिनेटर में 1 है तो राइट करने की नीड नहीं है। ये आ गया √3। ओके, 1/0 क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ये हमने साइन की वैल्यूज के अंदर कोस की वैल्यू का डिवाइड करके tan की वैल्यू फाइंड कर ली, क्लियर। नाउ कोट की वैल्यू सेम प्रोसेस है, पहले चेंज कर दो आप, तो इनफाइनाइट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। √3 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। 1 की वैल्यू यहाँ पे, 1/√3 की वैल्यू यहाँ पे, और 0 कहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। नाउ कोस सेक इज इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है, सेक इज इक्वल होता है 1/cos थीटा। सेक इज इक्वल क्या होता है, 1/cos थीटा। ओके, तो कोस का रिवर्स होता है, तो सेक की वैल्यू के लिए कोस का रिवर्स कर दो। रिवर्स मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1 है, 1/1 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। √2/1, 1 को डिनोमिनेटर में राइट करने की नीड नहीं है, √2/1 क्या आ गया √2, और 2/1 क्या आ गया 2, और 0/1 है तो 1/0 क्या आ गया, इनफाइनाइट, क्लियर। और कोसेक की वैल्यू एंड कोसेक की वैल्यू पहले चेंज कर दो। आप साइन की वैल्यू को रिवर्स भी कर सकते हो, और या फिर सेक की जो वैल्यूज है उनका पहले चेंज कर दो। इनफाइनाइट 2 √2 एंड 2/√3 एंड 1। ओके, ये आपको टोटल वैल्यू पता होगी, क्लियर। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। साइन की वैल्यू के लिए आप क्या करो, 0 to 4 डिजिट राइट कीजिए, 4 का डिवाइड कीजिए, सभी पे स्क्वायर रूट और उनका वैल्यू फाइंड कर लो। कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू की पहले चेंज कर दो। tan की वैल्यू sin/cos, साइन वाली वैल्यूज के अंदर कोस वाली वैल्यूज का डिवाइड कर दो, क्लियर। तो tan की वैल्यू आ गई। कोट की वैल्यू कैसे आएगी, इनकी पहले चेंज कर दो। ओके, और सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, सेक की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक की वैल्यू, जो सेक की वैल्यू है उसका पहले चेंज कर दो, क्लियर। ये तो है फॉर्मेशन, आपको मैंने बता दी। अब आपको लर्न कैसे करना है, ये टोटल बिल्कुल माइंड में सेट हो जानी चाहिए सभी की वैल्यू। इस बेस पे ही कौन सी एक्सरसाइज चलेगी, 8.2। अगर ये 5 टाइप की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ जाए, उसके आगे आ जाए, इट मीन्स जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ गया, 8.2 से आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 9th जो चैप्टर आएगा उसमें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो टेबल है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 8.2 एंड चैप्टर नंबर 9, उसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस नेम है उसका, 16 क्वेश्चन है उसमें, तो उसके लिए भी आपको इस टेबल को लर्न करना होगा, ठीक है। ये तो अब फॉर्मेशन आपको बता दी। अब लर्न का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। नाउ
साइन थीटा की वैल्यू आपको लर्न करनी है। मेन वैल्यू यूज होगी वो 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2 एंड साइन 60 की होती है √3/2। ओके, ये आपको लर्न करनी है। तो कोस की वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, क्लियर। कोस यहाँ पे ये आप पहले सेट कीजिए, ये 30 का होता है, ये 45 का और ये 60 डिग्री का, अपने माइंड में सेट करना है। तो कोस 30 की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी किसके, साइन 60 के। ओके, और साइन 60 की वैल्यू लर्न है, क्लियर। नाउ साइन कोस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी, और साइन 30 की 1/2 लर्न है। और कोस 45 डिग्री की इक्वल होती है किसके, साइन 45 डिग्री की। ओके, ये आपको ये 30, 45 और 60 डिग्री ये ज़्यादा यूज होते हैं। नाउ साइन 0 की 0 होती है और साइन 90 की 1 होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू 0 करें, कोस 0 की वही होती है जो साइन 90 डिग्री की होती है, और कोस 90 की वही होती है जो साइन 0 डिग्री की होती है। तो ये जो कोस थीटा की वैल्यूज है वो किस पे बेस्ड है, साइन थीटा की वैल्यूज पे। तो ये आपको लर्न नहीं करने, ये आपको लर्न करना है। ओके, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। नाउ tan की वैल्यू आपको लर्न करनी है। तो tan की वैल्यू में ये मेन वैल्यू ये यूज होती हैं, जैसे 1/√3 है, इसने इसको ऐसे आगे धक्का दे दिया। ओके, तो ये तो अकेला रह गया। ओके, और √3 आगे पास हो गया। ये 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और tan 0 की 0 होती है, और tan, अभी एक बार इसको आप स्किप करो, कोट थीटा आपको लर्न नहीं करना, क्लियर। कोट ये 30 डिग्री का पहले से, कोट 30 डिग्री की वही होती है जो tan 60 डिग्री की होती है, और कोट 60 डिग्री की वही होती है जो tan 30 डिग्री की होती है, और कोट 45 डिग्री वही होती है जो tan 45 डिग्री की होती है, क्लियर। अब tan 0 की 0 होती है, tan 90 की इनफाइनाइट होती है। साइन 0 की एंड tan 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 90 की 1 होती है और tan 90 की इनफाइनाइट होती है, क्लियर। नाउ तो कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, जो tan 90 की होगी, और कोट 90 की वही होगी जो tan 0 की होगी, क्लियर। अब सेक की वैल्यू आपको लर्न करनी है। तो tan आपको लर्न करना है, कोट लर्न नहीं करना, इसके बेस पे है ये, tan के बेस पे। ओके, सेक थीटा ये मेन वैल्यू 2/√3 30 डिग्री, √2 45 डिग्री एंड 2 60 डिग्री, क्लियर। तो कोसेक आपको लर्न नहीं करना। ओके, तो कोसेक 30 डिग्री की वही होगी जो सेक 60 डिग्री की होगी, और कोसेक 60 डिग्री की वही होगी जो सेक 30 डिग्री की होगी, और कोसेक 45 डिग्री की वही होगी वैल्यू जो सेक 45 डिग्री की होगी। अब 1 सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेक 0 की, और सेक 90 की इनफाइनाइट होती है, क्लियर। तो कोसेक 0 डिग्री की वही होगी जो सेक 90 डिग्री की होगी, और लास्ट में 1 आ जाता है टेबल में। इट मीन्स 1 पे ये टेबल स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कहाँ पे होगी, 1 पे। तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो सेक 90 डिग्री की। तो आपको लर्न कौन सा करना है, साइन थीटा, tan एंड सेक, यानी ओड जो नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है वो वैल्यूज आपको लर्न करनी है, क्लियर। तो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। tan की वैल्यू 0, 1/√3, 1, √3 एंड इनफाइनाइट, और सेक की वैल्यू 1, 2/√3, √2, 2 एंड इनफाइनाइट। ओके,
तो ये आपको 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे आपको लर्न करना है। तो ये आपकी वही लर्न करने के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बिलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और एंगल्स, एंगल्स क्या है, एंगल्स हो गए थीटा, वो इधर 0 डिग्री हो गया, तो ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये रेडियन में π/6 रेडियन, ये π/4 रेडियन और π/3 रेडियन और π/2 रेडियन। ओके, ये अब कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ भी फ्रैक्शन की जो कंडीशंस होती हैं उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन, सॉल्यूशन फॉर कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ फ्रैक्शन के मिडल में प्लस और माइनस साइन आ जाए। ओके, तो इसको अपन सोल्व्ड बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से इसको क्या करेंगे, यानी एलसीएम टैग करके फिर इसको सोल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन के मिडल में या तो प्लस आए या माइनस आए, सेकंड फ्रैक्शन के मिडल में क्या आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ऐसा प्रोसेस करेंगे। और थर्ड है फ्रैक्शन के मिडल में डिवाइड का साइन आ जाए, तो जब इस डिवाइडेशन के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो फॉरवर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, a अपॉन बी एज इट इज रहेगा और जो फॉरवर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। फिर वही वर्क करना आपको, फ्रैक्शन के मिडल में मल्टीप्लाई साइन आ गया तो ये तो रिवर्स होगी, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। फोर्थ इसको अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो रो मेथड से डिवाइडेशन है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का, और ये कॉलम मेथड से है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फर्स्ट से थर्ड कैंसिल हो सकती है और सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो सकती है, और अगर कैंसिल नहीं हो रही तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर के वो आउटर नंबर मल्टीप्लाई होकर के न्यूमरेटर में और इनर नंबर मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, यानी ये आ जाएगा। अगर कैंसिल हो जाए तो कर देना है, नहीं हो जाए तो a इंटू डी न्यूमरेटर बन गया और इनर वाले b इंटू सी, ये हो गया। अब ये आप नहीं समझते ये प्रोसेस, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो जो डिवाइजर वाली फ्रैक्शन है वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्या हो जाएगी, रिवर्स, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाएगा। फिर वही वर्क करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ओके, फोर्थ कंडीशन है फ्रैक्शन के मिडल में इक्वल साइन आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, कैसे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, a इंटू डी इज इक्वल क्या आएगा, b इंटू सी। ये 4 कंडीशन होती है फ्रैक्शन में के मिडल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन आ जाए देन। ओके,
अब एक्सरसाइज 8.2 वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, evaluate the following। 5 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos sin 30 इंटू cos 60, sin 30 इंटू cos 60। ओके, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो sin 60 की वैल्यू ये टेबल से ही √3/2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की होगी। क्लियर, ये अपने को लर्न है, ये सेट है, प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी। ओके, अब प्लस की ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहले मल्टीप्लाई होएगा, बाद में प्लस माइनस होता है अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4। फ्रैक्शन के मिडिल में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। ये बोल रहे हैं हमें मल्टीप्लाई कराना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है और फिर क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर, फ्रैक्शन के मिडिल में प्लस का साइन आ गया, बाय एलसीएम मेथड इसको सोल्व करेंगे। 4 एलसीएम आ गया, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 1 3 जा 3 प्लस 4 का 4 में डिवाइड किया 1, वो उस 1 की इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 3 + 1 4 हो गया, 4/4 1। दिस इज योर फाइनली आंसर। क्लियर, पार्ट नंबर सेकंड, 2 10² 45, 2 10² 45 प्लस cos² 30, cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, हाउ मेनी टर्म इन दिस फंक्शन? टर्म होते हैं प्लस एंड माइनस के साइन, काउंट कर लो, उतने टर्म होंगे। ओके, और इन ब्रैकेट्स जो प्लस माइनस होते हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो 1 टर्म, सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 and 2, और फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टर हैं और सेकंड टर्म में 2 फैक्टर हैं। फैक्टर काउंट करना है तो मल्टीप्लाई का साइन काउंट करो, और टर्म फाइंड करने है तो प्लस एंड माइनस के साइन फाइंड करो, काउंट करो। 3 टर्म में वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज, tan 45 की वैल्यू है अपने पास 1 और स्क्वायर का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करना है। cos 30 की वैल्यू पुट करके, cos 30 की वही होती है जो sin 60 की होती है, √3/2 होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर एज इट इज। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स को, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये फ्रैक्शन सेम है, ये प्लस की और ये माइनस की, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, यानी 3 टर्म में से 2 टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो गए। अब 2 1 या 2, ओनली ये टर्म रह गया, 2 1 या 2 क्या आ गया, फाइनली आंसर। 3 टर्म में से 2 टर्म क्या हो गए, डायरेक्ट कैंसिल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफरेंट है। ओके, तो मैं आपको 5th क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ।
फिफ्थ पार्ट जो है इसका, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट वो आपको पहले करवाना। 5 cos square 60, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30। ओके, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म इन न्यूमरेटर 1, 2 एंड 3, हाउ मेनी टर्म इन डिनोमिनेटर 1 एंड 2, और दिस इज ऑल अपॉन लाइन। क्लियर? तो ऑल अपॉन लाइन पहले आपने राइट की, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो 5 एज इट इज cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है, और sin 30 की 1/2 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की जो sin 60 की होती है, और sin 60 की √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इस होल को ओपन करेंगे, इस स्टेप में हमने वैल्यूज पुट की, अभी होल्स ओपन करेंगे अपन। 5 इंटू दिस इज होल अपॉन लाइन, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब अपन नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5/4 आ गया फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 16, 4 इंटू 4 16/3 आ गया, माइनस 1 एज इट इज। क्लियर? और 1/4 प्लस 3/4। क्लियर? नाउ फ्रैक्शन यहाँ पे नंबर, तो 1 लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन के मिडल में प्लस माइनस साइन है, तो सोल्व्ड बाय एलसीएम मेथड इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन के मिडल में प्लस साइन है, तो सोल्व्ड बाय एलसीएम मेथड। क्लियर? तो ऑल अपॉन लाइन, न्यूमरेटर में 4 और 3 का एलसीएम, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 एलसीएम आ गया। क्लियर? एलसीएम एक साथ प्राइम फैक्टर होंगे। अब 4 का इसमें डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 64, माइनस 1 का 12 में डिवाइड किया, 12 1 जा 12, ऑल अपॉन लाइन। डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 1 जा 1, प्लस 4 का 4 में डिवाइड किया 1 1 3 जा 3। अब ऑल अपॉन लाइन, यहाँ पे 15 में से 12 लेस हो गए, प्लस का 15 माइनस 12 3 हो गए, और 3 प्लस का प्लस 64, प्लस का 3 प्लस का 64, ये 67/12, और ऑल अपॉन 4/4। ओके, 4/4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो होल अपॉन राइट करने की नीड नहीं है, ओनली न्यूमरेटर रह गया, डिनोमिनेटर 1 आ गया, और डिनोमिनेटर 1 हो तो राइट करने की नीड नहीं है। 67/12, दिस इज अवर फाइनली आंसर। इस स्टेप में अपन ने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन के मिडिल में प्लस माइनस साइन है, तो एलसीएम मेथड से न्यूमरेटर में सोल्व किया, और डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस करेंगे एलसीएम मेथड। अब यहाँ पे 15 प्लस का या माइनस का 12 है, तो प्लस का 3 रह जाएगा, और प्लस 3 प्लस 64 67 आ गया,
अपॉन 12 और डिनोमिनेटर 4/4 क्या गया अपॉन ओके 67 अपॉन 12। तो ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ थोड़े डिफरेंट है ओके।